हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीए सब में। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्रों में यह पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यही वह प्रश्न है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है और प्रत्येक शिफ्ट में यह पूछा गया है। आइए बिना देर किए इसके प्रत्येक बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिससे 23 और 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा में आप बेहतरीन प्रदर्शन करें और इन दोनों प्रश्नों को करके आप अपने नंबर को इंक्रीज करें। आइए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो प्रथम पुरस्कार कौन सा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए चर्चा करते हैं, पहला सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार भारत सरकार का कौन सा है, कमेंट में बताना। आइए चर्चा करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। साहित्य अकादमी पुरस्कार बालक, इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हो रही है और भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं तथा राजस्थानी व अंग्रेजी भाषा को भी सम्मिलित करते हुए कुल भाषाओं की संख्या 24 हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब ये इसकी स्थापना हुई तो प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आइए आगे देखते हैं। प्रदानकर्ता आपको पता है साहित्य अकादमी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कुछ धनराशियां दी जाती हैं और एक पट्टिका पे वर्णित कुछ अंक कुछ जो है सिंबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं इस पर चर्चा भी करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की धनराशि विभिन्न वर्षों में भिन्न भिन्न रही है। स्थापना के समय 5,000, 1983 में 10,000 कर दिया गया, 1985 में 25,000 कर दिया गया, 2001 में 40,000 कर दिया गया, 2003 में 50,000 कर दिया गया और 2010 आते आते यह पुरस्कार कितना कर दिया गया, 1 लाख रुपए कर दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज एक पॉइंट है कि प्रतिवर्ष तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है बालक, लेकिन एक वर्ष यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। वह वर्ष है 1962 का, भारत चाइना युद्ध। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है वह साहित्य अकादमी पट्टिका का निर्माण किसने किया था, तो सत्यजीत रे फिल्म निर्माता थे। आप इसका मुख्यालय साहित्य अकादमी का कहाँ है, नई दिल्ली है, लेकिन इन्होंने जिस पट्टिका का निर्माण किया था 1965 में राष्ट्रीय बचत बांड के रूप में उसे बदला गया, उस पर अंकित किया गया। आइए देखते हैं कि जिस तरीके से यह प्रतिवर्ष दिया जाता है पुरस्कार, उसमें 2023 में कौन कौन शामिल था। तो 2023 के पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं बालक। 2023 प्राप्तकर्ताओं की सूची में हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया था, मुझे पहचानो, ये उपन्यास विधा थी। अगला अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया था रेक्यूम इन राग जानकी के लिए, और यह भी एक उपन्यास था। ध्यान रखिएगा, उर्दू के लिए सादिका नवाब शहर को दिया गया था राजदेव की अरमाई के लिए, यह भी क्या था बालक, एक उपन्यास था। अगला पॉइंट है संस्कृत भाषा के लिए अरुण रंजन को दिया गया था शून्यम मेघनम कविता है के लिए दिया गया था। प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे, माखन लाल चतुर्वेदी थे। आपकी कविता हिम तरंगिणी थी, पूछा जा चुका है आपकी सिपाही परीक्षा में। प्रथम महिला विजेता कौन है, तो अमृता प्रीतम हैं, जो पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं। इन्हें पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी कविता थी सुनहरे। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है कि 2023 में 9 कविताओं के लिए 6 उपन्यास, 5 कहानी, 3 विधा, 1 आलोचना, कुल 24 विधा हो गई। इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और यह था कि सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी कौन सा होता है बालक, ज्ञानपीठ होता है, और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी का कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार ही है। सॉरी, साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बताते हैं कि कौन कौन से वर्ष में किसको किसको किन किन भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आइए देखते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष कौन पाया और अपनी किस रचना के लिए उसे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा बालक, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 को हुई है, लेकिन इस वर्ष मार्च महीने में हुई थी। इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान करने का वर्ष है वो 1955 है, जिसके तहत माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। इस चार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि वर्ष, प्राप्तकर्ता और किस रचना के लिए। फिर आगे वर्ष, प्राप्तकर्ता और रचना। चलिए
पहला पुरस्कार हो चुका है। दूसरा 1958 के लिए राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए दिया गया। अगला 1959 को रामधारी सिंह दिनकर साहित्य संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया। यहाँ पर मैंने सारा वर्ष नहीं लिखा है, वह लिखा है जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इतना पहले आप तैयार करिएगा, इसके बाद यदि आपके पास समय बचता है 31 अगस्त वालों, तब आप आगे तैयार करिएगा, लेकिन प्रथम वरीयता में आप इसको देखना है आपको। आइए देखते हैं। 1959 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के 4 अध्याय। 1960 सुमित्रा नंदन पंत कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया। 1963 अमृत राय कलम का सिपाही। यह जीवनी है किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी अमृत राय ने लिखी है, कलम का सिपाही, जिसके हेतु उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1963 में दिया गया। और इसके पहले 1962 का पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, ये याद रखना है आपको। 1964 अज्ञेय को दिया गया है, आंगन के पार द्वार के लिए दिया गया। 1967 में अमृत लाल नागर को अमृत और विष के लिए दिया गया है। और 1968 को शिव हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है, 2 चट्टानें। 1971 नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया है। 1972 बालक भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी। 1974 शिवमंगल सिंह सुमन को दिया गया है मिट्टी की बारात के लिए। 1976 में यशपाल को मिला है तेरी मेरी उसकी बात के लिए। आगे आइए, महत्वपूर्ण है बालक। 1981 में त्रिलोचन को मिला है ताप के ताए हुए दिन। 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए दिया गया। 1985 में निर्मल वर्मा कौवे और काला पानी के लिए दिया गया है। महत्वपूर्ण रचना है बालक, इसको आपको एक एक रचना रट जाना है। 1989 केदारनाथ सिंह अकाल में सारस पूछा जा चुका है प्रश्न सिपाही में। 1990 में शिव प्रसाद सिंह को अकाल में सारस के लिए दिया गया। और 1992 में जो दिया गया है, अच्छा एक चीज है बालक इसमें कि अकाल में सारस और अकाल में सारस शिव प्रसाद सिंह को किसी और रचना के लिए दिया गया है ना। ये दोनों हम मिटा देते हैं, एक अकाल का सारस है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सही है, फिर हम आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, 1992 में गिरिराज किशोर को 2.5 घर के लिए मिला है। और 1993 का विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा पुरुष, यानी शिव तथा उनकी शक्ति का योग, अर्धनारीश्वर। चलिए, 2003 में कमलेश्वर को दिया गया है कितने पाकिस्तान के लिए। 2007 अमरकांत को इन्हीं हथियारों से दिया गया है। 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर के लिए। और 2015 रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए दिया गया है। 2019 बालक नंद किशोर आचार्य को चिल्लाते हुए अपनों को दिया गया है। 2020 में कुमार विजय शुक्ल जिंदगी से रुखाई। 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है सम्राट अशोक नामक रचना के लिए। और 2022 बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। और 2023 का आपको बताना है कि संजीव कुमार को किसके लिए दिया गया है। और एक ये 2 प्रश्न बनाना है, बताना है आपको केदारनाथ सिंह और शिव प्रसाद सिंह, इन केदारनाथ सिंह और शिव प्रसाद सिंह को किन भाषा के लिए 1985 और 1989 में पुरस्कार दिया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए आगे, और ऐसा ही वीडियो मैं आपको इसके बाद पर्सनलाइज कराऊंगा। तब तक आप इंतजार करिए, इतना आप याद करिए, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू मित्रों।